दोस्तों जो इस वीडियो को टाइम पास के लिए देखना चाहता है वो इस वीडियो को ना देखें, और जिसको भी पैसों की नीड है, सच में पैसों की जरूरत है, लोन लेना चाहता है, तो हमारी इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम L&T फाइनेंस है। दोस्तों ये बहुत ही जेन्युइन कंपनी है। यहाँ पर आपको पूरे 15 लाख तक का इंस्टेंट लोन दिया जा रहा है। अगर आपको लोन की नीड है तो हमारी इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों 100% जेन्युइन, RBI रजिस्टर्ड और NBFC अप्रूव हुई कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको लोन लेना है तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो। इस लोन को लेने के लिए आपको करना है क्या, सेम जिस तरीके से मैं प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ सेम उसी तरीके से आपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है और आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर 15 लाख तक का आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंक विजिट या कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको घर बैठे लोन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आजकल किसी के पास इनकम प्रूफ नहीं होता है तो वो लोन नहीं ले पाते, तो ये कंपनी उनको भी लोन देती है जिनके पास किसी भी प्रकार की इनकम सोर्स या इनकम प्रूफ नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोन लेने के लिए करना क्या है, ये कंपनी आपको दो तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और एक इनकी प्रोफेशनल वेबसाइट है जिसका नाम L&T फाइनेंस है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से लोन लेना चाहते हो इनकी, तो आप किस तरीके से लोगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने करना है क्या है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर आपने रिसर्च करना है L&T फाइनेंस एप्लीकेशन। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसका नाम है प्लानड बाय L&T फाइनेंस लोन ऐप। तो दोस्तों आपने करना है कि इस एप्लीकेशन को सिंपली आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसकी वेबसाइट से लोन कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि यहाँ पर आप लोन के लिए अवेलेबल हो कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नेम और मोबाइल नंबर और चेक एंड एलिजिबिलिटीज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसके फ्यूचर्स एंड बेनिफिट्स, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, वो आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड ही देना है और कोई डॉक्यूमेंट्स फालतू नहीं देने, और आपको यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड ही, आधार कार्ड पे ही लोन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना नेम और मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट OTP पर क्लिक कर दें और वेरीफाई कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी एक मेल ID डाल देनी है। यहाँ पर आपने पिन कोड डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना पैन नंबर डालना है, जो आपके पास पैन नंबर हो वो आप डाल दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सैलरीड पर्सन, एम्प्लॉयड टिप्स पूछी जाएगी कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी कि आप नौकरी कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है, तो वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना वो सिलेक्ट कर लें कि यहाँ पर आप किस तरीके का काम कर रहे हो, जैसे कि CA, मास्टर या ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट है, वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेनी, जो सालाना जो आपकी इनकम है वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 लाख। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे रेजिडेंट ओनरशिप पूछी जाएगी कि आप खुद के मकान में रह रहे हो या कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ या रेंट पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं खुद के घर में रह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ओनर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोन अमाउंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी आपको लोन अमाउंट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक टिक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने इसको टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लोन के लिए अवेलेबल हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑफर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपने अपनी लोन अमाउंट डाल देनी है। यहाँ पर आप अपनी लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लें, टाइम पीरियड की आप कितने मंथ में इस पेमेंट को वापस करोगे, कितनी दिनों के लिए आप यहाँ पर लोन ले रहे हो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो एस्टीमेट है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, टोटल लोन अमाउंट, EMI, एस्टीमेट, डिसबर्स लोन अमाउंट जो भी होगी वो आपके सामने आ जाएगी।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने डालना है नॉमिनोज नेम। ठीक है, नॉमिनोज में आप डाल सकते हो अपने फादर का नेम या अपने सन, बेटी, भाई, बहन, किसी का भी आप नाम यहाँ पर डाल सकते हो। उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जेंडर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद रिलेशन सेलेक्ट कर लें कि आप उसके साथ क्या उसका रिलेशन है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके की अगली स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर आपने KYC वेरिफिकेशन कराना है। KYC में यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आपको टिक मार्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंट टू डिजी लॉकर, इस पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट है उसमें आपका जो आधार कार्ड है, जो आप डॉक्यूमेंट्स दोगे यहाँ पर, वो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको टिक मार्क करके यहाँ पर अनदर आधार पर क्लिक करना पड़ेगा। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना आधार नाम डाल दें, आधार नेम डाल दें, आधार नंबर डाल दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कैप्चा डाल देना है और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके उसी आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर जो लिंक है आधार कार्ड के साथ, उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिजिटच सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दोस्तों यहाँ पर आपको जो आधार कार्ड दिया था वो ये वेरिफिकेशन कर सकें तो उसके लिए आपको यहाँ पर परमिशंस अलाउ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फाइनली आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना पैन नेम डाल दें, जो पैन नंबर पे जो आपका नेम है वही नेम डालें और फैक्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगली स्क्रीन कुछ इस प्रकार की आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनली तीसरे स्टेप्स में आप गए हो, जहाँ पर आपने कंफर्म एड्रेस, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपने कंफर्म कराना है। तो यहाँ पर कंफर्म कराने के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर आपने अपना बिजली बिल या वोटर ID या किसी भी प्रकार का प्रूफ दे दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार की बैक एंड फ्रंट फोटो अपलोड कर दें, एक खुद की एक फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो करंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पे, वो आप एड्रेस पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपने वही एड्रेस डालना है जो आधार कार्ड पे है। उसके बाद दूसरा एड्रेस, यहाँ पर दूसरी लाइन है एड्रेस डालने के लिए, वो डाल दें, पिन कोड डाल दें, सिटी स्टेट सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद फाइनली दोस्तों आपका तीसरा स्टेप्स भी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर आपका बचा है एक आखिरी स्टेप, जो आपने लोन अमाउंट सेलेक्ट की थी वो लोन अमाउंट आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगी। जो आपने टाइम सेलेक्ट किया था वो टाइम, आपकी EMI और रेट, जो आपका इंटरेस्ट रेट लगा है वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टिक मार्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने टिक करना है। और ये फाइनल स्टेप है जहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट करना होगा इस कंपनी के साथ कि आपने इस कंपनी से लोन लिया है, उसका एक एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक एग्रीमेंट दिया जाएगा जो स्टाम्प होगा 10 रुपये का, वहाँ पे आपने करना है, यहाँ पर आपने साइन कर देनी है अपनी और साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी लोन अमाउंट होगी वो आपकी हो जाएगा, लोन डिसबर्स हो जाएगा। और इसको अकाउंट में कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फाइनली आपका लोन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पर बैक टू होम पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने लोन अमाउंट लिया था वो आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो आपकी EMI होगी वो आपकी लोन अमाउंट, यहाँ पर एप्लीकेशन ID है वो मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये लोन हो चुका है, मैंने अपने अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।